वही नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बड़ी उछाल देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,223 नए मामले आए सामने, वहीं 7 लोगों की हुई मौत। कानपुर हिंसा मामले के बाद अब शहर में बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। पुलिस कमिश्नर ने भेजी 100 से ज्यादा घरों की सूची। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना आई सामने। जहांगीरपुर इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिसमें कुछ लोग वाहनों पर पत्थर फेंकते हुए आए नजर। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर। आज जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया। अब रेपो रेट 0.50% बढ़कर 4.90% हो गया और ये करीब 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेना में सुधारों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान कर सकती है। अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य आज करेंगे नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य 12:30 बजे करेंगे नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूद। गाजियाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक को करेंगे संबोधित। प्रदेश उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली के जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आग लग गई। दमकल के साथ गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आग में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई ई रिक्शा जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आइसोलेट किया गया है। वही रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की और खबर जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के नाका ग्राम पंचायत से है, जहां पर एक तिलक समारोह में सम्मिलित होने गए युवक की सर कुचलकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय सूत्रों की माने तो डीजे की धमक के साथ युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। वहीं सुबह मिली सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजन ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कदौरा थाना क्षेत्र के नाका गांव में शिवदत्त नामक व्यक्ति के यहाँ पे कल तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें एक युवक वीर सिंह पुत्र मुन्ना उर्फ सत्य प्रकाश अहिरवार निवासी कुम्हरी थाना कदौरा आया हुआ था। वहाँ पर वो रात्रि में उसका फुटेज भी देखा गया है कुछ शादी के, जिसमें वो डीजे पे डांस भी कर रहा है। उसी की सुबह 7:30 बजे के करीब में डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली। उसी पर पुलिस ने जाके मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। परिवार वालों से तहरीर प्राप्त होने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। FIR दर्ज करने के साथ ही अग्रिम विधि कार्रवाई भी की जाएगी। अभी कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जाएगी। कदौरा थाना क्षेत्र के वही खबर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से है, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में डीएम मेधा रूपम ने गंगा दशहरा मेले की व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया है। डीएम ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अधिशासी अधिकारी को बताया है कि सफाई कर्मियों की तैनाती रजिस्टर में प्रतिदिन मिलनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेधा रूपम ने बताया है कि तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर गंगा दशहरा पर्व को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक को लेकर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जो हमारा दशहरा मेला है उसकी तैयारी करने समस्त यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आए हैं और समस्त डिपार्टमेंट्स का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेले में जितने हमारी जनता है उन सबको सुविधा रहे पूर्ण रूप से, चाहे उनका पानी हो, चाहे चेंज करने के लिए टॉयलेट्स हो, चाहे उनके लिए शौचालय हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, फायर ब्रिगेड हो, हर चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छे से सभी के स्नान हो, शांतिपूर्वक पूरा मेला हमारा हो। मैम, जैसे ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए किस तरह की जो निर्देश है? इसमें विस्तृत रूप से हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करी है और सभी मेरी जनता से भी अनुरोध रहेगा कि पार्किंग यही सोच के बनाई गई है कि कहीं पे भी ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा न हो,
तो पार्किंग विस्तृत रूप से है, रास्ते जो है हम लोग पूरे तैयार कर रहे हैं, उन्हीं रास्तों से ट्रैफिक चलेगा एंड साथ में पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी ट्रैफिक में अड़चन नहीं। जो हमारा दशहरा में वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा दशहरा मेले का पालिका अध्यक्ष सोना सिंह और ईओ संजीवन राम ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। गंगा दशहरा मेले को लेकर नगर पालिका के द्वारा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए लाइट, शौचालय, साफ सफाई, मेडिकल आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। दशहरा पर्व पर किसी भी श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके लिए पालिका द्वारा सभी व्यवस्थाओं की सुविधा नगर पालिका में कैंप लगाकर की गई है। जेठ दशहरे के नाम से गंगा स्नान का मेला भरता है हमारे यहाँ पर। उसके उपलक्ष्य में आज नगर पालिका तरफ से मेला लगाया जा रहा है। सारी व्यवस्था नगर पालिका ने की है, उसका उद्घाटन किया है नगर पालिका चेयरमैन सोना सिंह व हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि उम्मीद सिंह, उन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेडिंग की है, नाव की है, लाइट की है, गोताखोरों की है, सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका ने चौबंद रखी है। हर तरह की व्यवस्था के लिए तैयार है, कोई किसी को भी नहीं छूट जाएगी। और गंगा मैया से यही दुआ करते हैं कि गंगा मैया सबकी मनोकामना पूरी करे और जो श्रद्धालु नहाने के लिए आता है उसको खुशी खुशी अपने घर लौटाए। और जो हमारी जनता है, वहीं अम्बेडकर नगर एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने चोरी के 101 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अम्बेडकर नगर से सटे जिलों में से मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गिरोह को भी गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। जो हमारी जनता है, इनके गायब हुए या गिर गए या ये भूल गए कहीं, इस तरीके की एप्लीकेशंस मेरे पास लगातार आती रही हैं। उन एप्लीकेशंस को हमने, हमारे 3 लड़कों की टीम है, विनय की, सौरभ की और दीप की, तो ये लोग मिल के उस पर काम करते हैं। टेक्निकल तरीके से टेक्निकल इंट कलेक्ट करते हुए इसको रिकवर करते हैं। तो उसी प्रयास में ये 101 मोबाइल इधर बीच के कौन सी घटना। वहीं बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र में डबल गौ हत्या से ग्रामीणों में काफी आक्रोश फैला हुआ है। दरअसल बीते दिनों कुछ अज्ञात लोग चोरी छुपके अज्ञात जानवरों का मांस लेकर झपाटपुर गांव में जा रहे थे कि अचानक गांव के लोगों को जानकारी मिली, तो लोगों ने शोर मचा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके चलते अज्ञात मांस बीच रास्ते पर छोड़कर चले गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात मांस को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गौवंश के अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया है। ऐसी बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। तो यहाँ कौन सी घटना हुई है? यहाँ गौकसी हुई है जी। कब हुई है? ये 2 तारीख में 2 बजे रात को जी। हमारे घर के सामने कम से कम 70-80 किलो। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दरोगा भी आए थे, जी। 4 पुलिस वाले आए थे जी। और जो है वो गोश लदवा करके वो चले गए लेके थाने में। बोले सुबह में देखेंगे। आज अभी क्या हुआ है? आज तक अभी कुछ नहीं हुआ नहीं, आज किसी मुलजिम को अभी पकड़ा नहीं गया है। हर आदमी जो है हमारे जो गाँव के हैं, जो मोहम्मदन भाई हैं, वो भाग गए हैं। कोई वहाँ किसी मुलजिम को कोई पकड़ा नहीं है। नहीं तो आज यहाँ पे क्या हुआ? आज यहाँ पे जहाँ पे उसका मांस कटा हुआ है, वहाँ उस जगह पे खाल मिली है और उसकी जो है आंत सब पूरा सिस्टम मिला है। और वही सब आए हैं दरोगा साहब, और वहाँ से जांच हुई है। दरोगा ने बोले कि मतलब जो है ये भैंस का ऐसा हवा उड़ी थी कि भैंस का मांस था, तो चमड़ा उठा करके अपने हाथ से मैं उनको पूछा कि ये भैंस का है कि भैंसे का है कि गाय का है, तो दरोगा साहब ने खुद बोले कि ये नहीं, ये गाय का है। दरोगा साहब ने खुद बोले कि नहीं, ये गाय का है। तो 4 दिन से इस मामले को लेकर के मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या कोई बड़े आला? नहीं, विधायक कोई नहीं आया है अभी यहाँ तक, कोई नहीं। जो भी आई है वो मीडिया भी आई है। ऐसा या कोई ऐसे मतलब जिस तरीके से आप लोग पूछ रहे हैं उस तरीके से हम लोग। वहीं खबर बांदा से, जहां पर बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर लिया, जिससे परिजनों में मातम पसरा हुआ है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के नरी गांव के पास एक अज्ञात वृद्धा का शव सड़क पर मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात शव की पहचान करवाने में जुटी है। आज शाम 5 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि थाना पैलानी क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। उस सूचना पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी यहाँ पर आई। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा गया और देखकर जो प्रथम दृष्टया लग रहा है
कि महिला जो है वो अचानक से गिर गई और सन स्ट्रोक परहैप्स हो सकता है, क्योंकि बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं है, कहीं कोई किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल साइंस नहीं है। इसके अलावा जो है इनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इनके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को आगे मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। मामला सर ये है कि हम वहीं सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया परियोजना में कार्य कर रही ओवर बिल्डिंग कंपनी बीजीआर वीपीआर कस्टोडियम के श्रमिकों ने फर्जी तरीके से स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर करने का कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए शक्तिनगर थाना प्रभारी और सोनभद्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कंपनी प्रबंधन के द्वारा आंशिक पड़े मजदूरों को गलत जानकारी देकर हस्ताक्षर करा लिया गया, जिसके बाद अपने अधिकारों का हनन होते देख श्रमिकों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सर ये है कि हमने 27/4/2022 को ELCL संडे और बोनस डबल हाजिरी के लिए थाने पे भी सूचित किया था और एनसीएल प्रबंधन को सूचित किया और बीजीआर कंपनी के प्रबंधन को भी मैंने सूचित किया। कुछ सुनवाई ना होते हुए भी फिर मैंने 4 तारीख को दोबारा लेटर दिया और फिर इसके बाद मैंने 10 तारीख को GM से वार्ता की एनसीएल प्रबंधन के, और मैंने लास्ट में ना कुछ कार्रवाई होते हुए मैंने कानपुर में लेबर कोर्ट कमिश्नर को कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बावजूद कंपनी अपनी रणनीति में पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने हमारे कुछ वर्करों के साथ एक फर्जी तरीके से डरा धमका के स्टाम्प पेपर पे साइन कराया, जो कि अनलीगल है। मामला ये है कि हमने यहाँ भी पहले अवगत कराया था और ELCL बोनस ग्रेजुएटी और डबल संडे डबल के लिए। सर ये प्रारूप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।